ट्रेड लेने से पहले हमें क्या देखना होता है। तो हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आई हैव ए 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं ग्वाडे सर का स्टूडेंट हूँ एंड वेलकम करता हूँ मेरे इस प्रैक्टिकल नेचर के कोर्स में, लेक्चर नंबर 10 में। तो आज की जो वीडियो है वो अपनी ये है कि सर, मेरे पास बहुत सारे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि सर हम कोई भी एक ट्रेड प्लान करते हैं तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल चार्ट में क्या देखना देखना रहता है कि उसके बेस पे हम ट्रेड प्लान करें। तो मतलब ऑल ओवर आप हमें ये बताओ, ऑल ओवर जो भी पूरा पूरा रोड मैप है वो बताओ कि भाई हम बिगनर हैं तो हमें पहले क्या देखना होता है चार्ट के अंदर। तो आज की वीडियो सिर्फ यही है कि ऑल ओवर आपको चार्ट में क्या देखना होता है जब आप ट्रेड प्लान कर रहे हो। तो ट्रेड प्लान करने से पहले आपका माइंडसेट कैसा क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। एंड देन जो अपना सेकंड टॉपिक है वो है लाइव ट्रेडिंग बैच। लाइव ट्रेडिंग बैच का मतलब ये है कि अगर आपको लाइव ट्रेडिंग सीखनी है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपको चीज़ें सीखनी है या फिर आपको अपने लाइव ट्रेडिंग आपको सीखनी है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके मन में डाउट क्रिएट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन लाइव ट्रेडिंग बैच अपना जूम पे या फिर गूगल मीट पे अपनी क्लासेस होती हैं, तो उनके अंदर लाइव मार्केट में एंड देन वो सारी चीज़ें अपन लर्न करते हैं। एंड जब जो भी कोई डाउट होता है वो डाउट अपन लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं। कोर्स की डिटेल कुछ ये रहने वाली है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो आप हमारी टीम से। एंड देन ये इस बैच स्टार्ट डेट ये मैंने 15 तारीख लिख रखी है, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं एंड स्टिल अभी चल रहा है, रिकॉर्डिंग वगैरह भी मिलेंगी। एंड ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको सीखने को मिलेंगे। एंड अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में क्या है कि जो अपना आज का जो मेन टॉपिक है, एक ट्रेड लेने से पहले हमें क्या देखना होता है ऑल ओवर। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेड लेने से पहले क्या देखना होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं कुछ सभी ट्रेडर्स का, सभी मेंटोर्स का ट्रेड लेने का तरीका अलग अलग होता है। मेरा कुछ अलग है एंड मैं मेरे स्टूडेंट्स को कुछ अलग तरीके से लर्न करवाता हूँ। सभी का कुछ ना कुछ अलग अलग तरीका होता है। देन मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ क्या नहीं देखता, वो चीज़ें बताऊँगा। एंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको ये चीज़ देखनी होती है कि तुम्हारा ए पॉइंट क्या है एंड बी पॉइंट क्या है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, इसका मतलब सर, इसका मतलब सीन कुछ ऐसा है। ए पॉइंट का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ए पॉइंट अभी स्टिल मार्केट कहाँ पे है एंड बी पॉइंट मार्केट कहाँ पे जाना चाहता है। बी का मतलब बायर्स, बायर्स मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, वो चीज़ें। एंड देन जो इससे मेन पॉइंट आता है सी पॉइंट, कि मार्केट वैसा उस डायरेक्शन में उस बायर्स की तरफ कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, वो चीज़ें रहने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा ए पॉइंट क्या है कि मार्केट स्टिल अभी कहाँ पे है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नज़र आ रहा है। अभी है एक यहाँ पे ऊपर की साइड एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि टैब हो चुका है, ठीक है, टैब हो चुका है। एंड देन अब ये टैब करके जो हमारा अभी पॉइंट है कि भाई मार्केट जाएगा कहाँ पे, तो मेरे को कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ये एक लिक्विडिटी है, तो मार्केट इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो नीचे कुछ एक और एफ है जो कि मेरे को नज़र आ रही है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगेन शिफ्ट होता हूँ तो मेरे को सेम वही कुछ ऐसा सीन नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि ऑर्डर ब्लॉक टैप हो। मैं देख पा रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ। एंड देन हमें ये देखनी है कि इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट कौन से पीओआई को टैप करके फिर डिस्प्लेसमेंट देगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं इसको रिफाइन करूँ 4H के टाइम फ्रेम पे, मैं जैसे ही शिफ्ट होता हूँ तो मेरे को 4H के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लियरली एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है जो कि हमने मार्क किया। एंड देन जो अब जो हमारी डेली टाइम फ्रेम का जो ये ऑर्डर ब्लॉक था हम इसको रिमूव कर देते हैं। और जो इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था उसकी रेंज कम होके इतनी आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हमारी क्लियर होगी ए पॉइंट के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें जस्ट वेट करना है कि ये ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट दे। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसा दे, डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए तुम्हारा मेन जो पॉइंट है कि तुम्हारा टारगेट कहाँ तक का है। क्या वो टारगेट की जो रेंज जो है वो कुछ ज़्यादा बड़ी है। मैं देख पा रहा हूँ भाई टारगेट जो है वो ठीक ठाक है, बड़ा है। तो अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आप एक चीज़ कर सकते हो। अगर ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम का है तो तुम यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे 3 कैंडल स्विंग क्रिएट होने दो। जैसा कि मैं अभी इसको रिमूव ही कर देता हूँ यार। मेरे पास रिप्ले का प्रीमियम वगैरह नहीं है, मैंने वो सब नहीं ले रखा। तो मैं जैसा कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो हमने रिफाइन किया था, जो रिफाइन करके ये जोन निकाला एफ के अंदर, एफ के एंड ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये जोन निकल के आया। एंड देन मार्केट ने इसको टैप करके रिस्पेक्ट दिया है, 3 कैंडल स्विंग क्रिएट कर दिया है यहाँ पे।
जैसे ही 3 कैंडल स्विंग क्रिएट किया उसके बाद का चार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्थ डे को मार्क कर लेते हैं। फोर्थ डे के दिन हमें कहाँ से सेल की ट्रेड देखने को मिली। 4H के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट होता हूँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 4H के टाइम फ्रेम पे मेरे को कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ये एक FVZ है, ये वाली, एंड ये कुछ जो ये वाली, ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक सा नज़र आ रहा है मेरे को, ऐसा कुछ सीन नज़र आ रहा है। बट मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट वेट करूँगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, मैं देखता हूँ 1H के टाइम फ्रेम पे। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 1H के टाइम फ्रेम पे ये इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हुआ है इसके अंदर। तो अब यहाँ से तुम एंट्री ले सकते हो। ऑल ओवर ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, मतलब नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा सीन देखता हूँ। अभी स्टिल तुम्हें यहाँ पे इसके अंदर टारगेट 1:2 के समथिंग ही देखने को मिला है। बट ये चीज़ें हैं एकदम से बेसिक। अगर आप इन चीज़ों को भी फॉलो करके एंड कंटिन्यू करो तो इससे भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अभी स्टिल इसमें मेरे को टारगेट बड़ा नहीं देखने को मिला, बट टारगेट देखने को मिला है क्योंकि हमारे बायर्स क्लियर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ए पॉइंट, एंड देन जो सेकंड पॉइंट क्या आता है कि भाई तुम्हारा बी पॉइंट, एंड देन जो थर्ड पॉइंट आता है कि भाई मार्केट बी पॉइंट की तरफ जाएगा। क्या जाएगा, क्यों? उसके पीछे का रीज़न है स्ट्रक्चर, डिस्प्लेसमेंट। अभी जैसा कि देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके हमने ये वाला जोन निकाला। हम आ जाते हैं 4H के टाइम फ्रेम पे। 4H के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख पा रहे हैं, 4H के टाइम फ्रेम पे कुछ हम ऐसा देख पा रहे हैं। एक बार मार्केट टैप किया, डिस्प्लेसमेंट दिया। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रियल नहीं था? अब हम इसको देखते हैं क्या ये रियल नहीं था क्या। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस ऑर्डर ब्लॉक ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके अंदर मेरे को कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखने को मिला 1H के टाइम फ्रेम पे। मैं लेके चलता हूँ हमेशा 1H का टाइम फ्रेम। तो ये भी एक चीज़ क्लियर हो गई होगी सभी की कि डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम फ्रेम पे देखें। मेरे पास ऐसे भी कमेंट आते रहते हैं वीडियो के, कोई भी आप वीडियो देख लेना, उसके नीचे भी आपको ऐसे कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। देन एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। एंड देन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें ना, यहाँ पे भी कोई क्लियर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर और भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तुम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैं देख पा रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कोई क्लियर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। जस्ट ऑर्डर ब्लॉक तो है, इतने टाइम फ्रेम हमने शिफ्ट किए। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो कि टैप हो चुका है, ये है, ये इन कैंडल के इनसाइड बार है, मतलब ऑल ओवर सीन ये है। ये जो मूव आया है ये फेक। फेक कैसे? हमें यहाँ पे कुछ भी क्लियर इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रहा। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अब हम इतना कर सकते हैं एडवांस में एंट्री लेने के लिए। भाई हमें ऑल ओवर तो पता है जाना डाउन साइड ही है, मे भी मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले, पीओआई तो है नहीं। जो सेकंड जो चीज़ बचती है, भाई पीओआई नहीं तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके फिर डाउन साइड आए। सेम ऐसा ही मार्केट ने किया, लिक्विडिटी लेके एंड देन डाउन साइड आया। बट हम तो वेट करेंगे यार थोड़ा डिस्प्लेसमेंट का अच्छे से। हमें कुछ मेन रीज़न मिलना चाहिए। हमने जस्ट इतना वेट कर लिया यहाँ पे कि डेली टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल स्विंग क्रिएट हो गया। जैसा कि मैं इसको रिमूव करके दिखाऊं, एंड इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल में हमने ट्रेड पकड़ी। ये कुछ फोर्थ कैंडल में तो ऐसा कुछ सीन था यहाँ पे। तो मैंने ऑल ओवर क्या देखा, पहले चीज़ मैंने देखी, एक मैंने रिफाइन किया ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक निकाला, उसका फिर मैंने टारगेट निकाला। भाई टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट मैंने बी पॉइंट भी निकाला कि भाई बी पॉइंट मेरा क्या हो सकता है। वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी मैंने टारगेट रखा। एंड देन ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक जो हमने रिफाइन किया था वो टैप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट आया। 1H का ऑर्डर ब्लॉक विद एफ हमें देखने को मिला। इसी के ऊपर मार्केट ने अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ क्रिएट किया। यहाँ कहीं से तुम डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। बट इसमें हाँ ये है कि थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक है वो, ऑर्डर ब्लॉक की साइज़ है वो बड़ी, सम टाइम आपको छोटी भी देखने को मिलेगी। बट मैं ऐसा नहीं कि तुम्हें 10 दिन पुराना जाके चार्ट दिखा दूंगा, नहीं मैं ऐसा सीन नहीं करता। मैं अगर मेरा कोर्स भी है तो वो लाइव है, एकदम से लाइव रीड करवाता हूँ मैं, जो भी होते हैं 1-2 दिन में, प्रीवियस 1-2 दिन में जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारी दिखाता हूँ मैं कि भाई 1-2 दिन पहले मार्केट ने कुछ ऐसा रिएक्ट किया है। अभी भी आप लोग देख पा रहे होंगे, आज के दिन तो है संडे, लास्ट सैटरडे फ्राइडे को कुछ ऐसा सीन किया था। तो इसके अंदर तो ट्रेड बननी पॉसिबल नहीं है, ये साइड वेज रहा है थोड़ा। तो जो उससे पहले वाले दिन जो मूव आया है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। 2 दिन पुराना ही चार्ट है, एक दिन छोड़ के एक दिन पहले वाला ही ये चार्ट है। एंड देन ऑल ओवर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला पॉइंट मेरा ए पॉइंट क्या है, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। देन जो सेकंड पॉइंट आता है बी पॉइंट मेरा क्लियर होना चाहिए, बायर्स। एंड देन जो थर्ड चीज़ आती है, मेरे को लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर ने मेरे को
यहाँ पे सपोर्ट किया। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ 4H के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक विद FVG, 1H के टाइम फ्रेम पे ये टैब होके डिस्प्लेसमेंट आया 1H का, FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। ये मेरे को इसने मेरे को यहाँ पे सपोर्ट किया। अब जो बिगनर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता वो यहाँ पे क्या गलती करता है, 15 मिनट के जैसे ही मैं टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ, कितने एसल लगे उनके, फेस्ट एसल, या मे बी उन्होंने इतना पकड़ के वो खुश हो गए होंगे, खुश होंगे कि भाई ऑर्डर ब्लॉक ये क्रिएट हुआ, मेरे को इतना समूह मिल गया। भाई क्या ही मिल गया यार, ट्रैप हुआ है सब कुछ। मे बी तुम्हारा एसल इतना था, ठीक है भाई, ये तुम्हारी ट्रेड चल गई इन केस, ठीक है चल गई तुम्हारी। फिर वो अगेन यहाँ कहीं से ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर, स्टॉप लॉस लग गए, एक और ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला, ये यहाँ पे उसकी लिक्विडिटी ले ली गई। तो तुम ऐसा ना करने की वजह, तुम ट्रैप ना होने की वजह ये कुछ भी आई, मतलब इतने टाइम जोन के अंदर वो 50 ऑर्डर, 50 तो नहीं कुछ ज़्यादा ही हो गया, 5-10 ऑर्डर लगा देते हैं। 5-10 ऑर्डर लगाने की वजह तुम ये कि यही पकड़ लो ना 1:2 के समथिंग, तो यही बहुत है। अब हमें इसमें कंफर्मेशन तो मिली। ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब यही है, तुम्हें तुम्हारा ए पॉइंट, बी पॉइंट, बायस, एंड देन जो थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कितने टाइम फ्रेम का देखना है, पहले तुम ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करो, उसके अंदर जोन निकालो, जोन निकालने के बाद उसको वेट करो, जोन को टैप होने के बाद 1H का तुम डिस्प्लेसमेंट देखो। क्या मेरे 1H के जो PY है वो टैप होने के बाद 1H का कोई डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ हमें देखने को मिला? नहीं मिला। मैंने क्या किया, जस्ट वेट किया। वेट किया तो मेरे को 4H के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल गया, ये वाला, ये वाला, एंड इसके नीचे FVG। और 1H के टाइम फ्रेम पे, हाँ भाई 1H के टाइम फ्रेम पे ये कुछ ऐसा है, ये वाला, ये FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक ये देखने को मिल गया। फिर इसी को टैप किया मार्केट ने। अब मैं यहाँ कहीं से 15 मिनट पे नहीं शिफ्ट होने वाला। देखो, मैं यहाँ कहीं पे 15 मिनट पे मैंने ट्रेड नहीं बताई, मैंने जस्ट बताई है तो 1H के टाइम फ्रेम पे। अगर क्लियरली मैं तुम्हें दिखाऊं भी, तो मैं यहाँ पे 1H के टाइम फ्रेम पे भी ऐसा कोई जोन, अगर मैं इसको रिफाइन करूँ 1H वाले को, तो मे बी ये कुछ है FVG वगैरह, तो ये वाली ही है और क्या है। अभी 15 मिनट पे भी यहाँ पे कोई क्लियर ऑर्डर ब्लॉक FVG मेरे को नहीं मिला। यहाँ पे देखो 15 मिनट पे कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक FVG नहीं है, क्लियर नहीं है। ये जो है ये ब्लैक वाली कैंडल की इनसाइड बार है, डोजी टाइप वाली। 30 मिनट पे, 30 मिनट पे भी ऐसा कुछ भी नहीं है। 1H के टाइम फ्रेम पे, 1H के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक देखने को मिला। एंड देन जो फोर्थ डे है वो मेरे को एक्सपेंशन देखने को मिला। बट इसके अंदर जो मेन चीज़ है ना वो मैंने ये बताई है। मेन चीज़ ये 3 कैंडल स्विंग क्रिएट हो गया ऑर्डर ब्लॉक पे ही, तो ये और भी मेरी कंफर्मेशन हो गई। तो ऐसे हमें कंफर्मेशन लेके फिर ट्रेड प्लान करनी है। तुम डायरेक्ट लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट मत हो ऑल ओवर हायर टाइम फ्रेम देखो, हायर टाइम फ्रेम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड देन एक डाउट और है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक भाईजान है जिन्होंने मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, और ऐसे बहुत सारे भाईजान हैं जो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं। देन मैं उनका डाउट है वो क्लियर करता रहता हूँ। तो जैसा कि सेम चीज़ वहीं अपन इसी चार्ट में, सॉरी सॉरी, सेम वही चीज़ अपन यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि एक ट्रेड लेने से पहले हम क्या देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि ये कल का दिन है, फोर्थ डे, एक्सपेंशन डे, ये 3 कैंडल स्विंग बना रखा है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, 3 दिन। ये किसका सिग्नल है, रिवर्सल का सिग्नल है। ये चीज़ें मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में एकदम से क्लियरली बता रखी। ए पॉइंट मेरा क्लियर हुआ, हाँ भाई रिवर्सल का सिग्नल दिखा रहा है। बी पॉइंट क्या है, मेरे बायर्स, मेरे को बायर्स एक ये नज़र आ रहा है। देन जो सेकंड बायर्स हैं मेरे को एक हर्डल नज़र आ रही है। ये दो चीज़ें मेरे को नज़र आ रही हैं बायर्स। देखता हूँ मैं फोर्थ डे को देखता हूँ, थर्ड जो पॉइंट है अपना, कि भाई क्यों करेगा ऐसा, कैसे क्या करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 4H के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाता हूँ। मेरे को यहाँ पे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसके बेस पे मैं सेल की ट्रेड प्लान करूँ। और 1H के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, 1H के टाइम फ्रेम पे क्या है ऐसा। हाँ भाई बिल्कुल, मेरे को 1H के टाइम फ्रेम पे ये वाला एक क्लियरली ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, और इसके नीचे छोटी सी एक FVG है। मे बी मैं वेट करूँगा मार्केट यहाँ पे आए, डिस्प्लेसमेंट दे, फिर कुछ यहाँ पे क्रिएट करे, उसके बेस पे मैं ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मार्केट स्टिल यहाँ तक आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, अभी वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख पा रहे हैं, मार्केट ने 3 कैंडल स्विंग बना दिया है। आज का जो डे है वो फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन डे है। आज का डे यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ डे। अगेन मैं दोबारा तुम्हें मार्क करके दिखा देता हूँ, ये वाला डे इसको साइड में रखा एंड देन दोबारा लगा देता हूँ। फोर्थ डे यहाँ कहीं से स्टार्ट होता है, तो हम वेट कर रहे हैं कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास आए। अब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास क्या करने आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड से ये चीज़ें पूछो। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ,
आज के दिन मैं एशियन सेशन में यहाँ कहीं पे हूँ, तो मेरे माइंड में सिर्फ यही चीज़ें चल रही हैं कि ये लिक्विडिटी है, मार्केट इसको ले, डिस्प्लेसमेंट दे, एंड देन मैं ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूँगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, एशियन सेशन जो है पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। एशियन सेशन साइडवेज हो गया, एंड देन लंदन सेशन भी साइडवेज हो गया। फिर क्या, जो आज के पूरे दिन का जो हाई लगा है वो लमसम यही है बस। लंदन का भी हाई यही है, न्यूयॉर्क में भी ऑलमोस्ट यही हाई था, उससे ऊपर गया ही नहीं। तो ये चीज़ें क्या हैं, आप अपने माइंड से एक इमेजिन करो, ये चीज़ है क्या। देखो, मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ, खुद करता हूँ, या फिर लाइव स्ट्रीम पे भी मैं बताता हूँ, यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, तब मैं ऐसे ही बातें करता हूँ, एकदम से नॉर्मल, बेसिक। यार वो चीज़ होगी तो क्यों होगी, ये ऐसा करेगा तो क्यों करेगा, इसके पीछे का रीज़न क्या। तो ये मेरी लैंग्वेज को ऐसा मत समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। तो ये मैं एकदम से सिंपल लैंग्वेज लेके चलता हूँ। ठीक है, मेरे को कुछ ऐसा सीन नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये एक लिक्विडिटी है। जैसे ही ये 3 सेशन क्लियर हुए, न्यूयॉर्क सेशन बन गया, लंदन सेशन बन गया, एशियन सेशन बन गया, मेरे माइंड में क्या चीज़ें आती हैं, मेरे माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि भाई लंदन सेशन है, एशियन सेशन है, उनके हाई पे क्या है, उनके हाई पे क्या है, एशियन सेशन है उसके हाई पे क्या है, लंदन सेशन के हाई पे क्या है, न्यूयॉर्क सेशन के हाई पे क्या है। सीधी सी बात है, उनके ऊपर हाई की मतलब लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। तो क्यों ना कुछ ऐसा हो, मार्केट इसी लिक्विडिटी को लेके गिर जाए। अब ये ऐसा हो रखा है, मैं इसलिए नहीं बता रहा, आप खुद इमेजिन करके देखो। 3 सेशन साइडवेज हो गए, 3 सेशन साइडवेज, छोटी बात नहीं है गोल्ड के अंदर 3 सेशन साइडवेज होना। तीनों की तीनों सेशन साइडवेज, एंड देन लंदन क्लोज में मूव आता है। और हमें एक चीज़ और भी देखने को मिलती है यहाँ पे, वो है यहाँ पे हमारा, अगर मैं 4H के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो 4H में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 1H के टाइम फ्रेम पे ऐसा भी कुछ नहीं है, बस 1H के टाइम फ्रेम पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। एंड इसका हम वेट कर रहे थे, बट ये यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई। हम थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट हो रखा है एक ऑर्डर ब्लॉक, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है फॉर सेलिंग के लिए। ग्रीन कलर का सेलिंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिले, वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ से सेल करते हैं। जितने भी ट्रेडर्स हैं जिनको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं होता, वो क्या करता है, यहाँ से सेल ही करता। और क्या करता, मार्केट ने उनकी लिक्विडिटी ली यहाँ पे। एसएमसी ट्रेडर ट्रैप, आईसीटी ट्रेडर ट्रैप। आईसीटी ट्रेडर ने सिर्फ यही सीखा है बिगिनर्स ने कि एक ऑर्डर ब्लॉक होता है जहाँ से सेल करो। प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर क्या करते हैं, ये क्या है भाई, ये एक टाइप से देखा जाए तो ट्रेंड लाइन है। आई डोंट नो ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, बट उनके लिए अगर कुछ ऐसे ऐसा उनको स्विंग मिल जाता है तो वो यहाँ कहीं से इसका ब्रेकआउट के ऊपर वो बाय करने की या फिर कुछ भी सोचते। ऑल ओवर क्या है, ऑल ओवर सीन ये है, यहाँ पे ली गई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट डायरेक्ट फॉल हो गया, सीधी सी बात, आ गया नीचे। अब जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे 1H का ऑर्डर ब्लॉक है, टैब हो, आए, उसका क्या हुआ भाई। सीधी सी बात है, मार्केट यहाँ पे करने गया था लिक्विडिटी लेने, बट यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आने की वजह, मार्केट ने खुद से लिक्विडिटी क्रिएट कर ली, एंड देन वहाँ से डाउन साइड आ गया। आई होप ब्रदर, आपने एक ब्रदर ने मेरे से पूछा था कि सर ये ऊपर 1H का ऑर्डर ब्लॉक टैप करने क्यों नहीं गया, तो उनको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि 1H का ऑर्डर ब्लॉक ऊपर टैप करने क्यों नहीं गया। सीधी सी बात है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है और मार्केट ने यहाँ पे भी लिक्विडिटी क्रिएट कर ली। मार्केट को इतना ही मुंह देने के लिए, या फिर इतना मुंह देने के लिए, ये इतनी लिक्विडिटी, इतना फ्यूल काफ़ी था। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स थे जो कि लिए गए, एंड देन उसके बाद मार्केट जो है फॉल हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्लियर ऑर्डर ब्लॉक भी था, एसएमसी ट्रेडर भी ट्रैप, क्योंकि एसएमसी ट्रेडर को इतना नॉलेज नहीं होता, एकदम से बेसिक नॉलेज होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी वगैरह है, ये सब क्लियर पूरा नहीं पता होता। अब मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, ना कि प्रो बंदों की बात कर रहा हूँ, बिगनर की बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर जो सीन था इसके अंदर लिक्विडिटी लेना। तो अभी आप खुद देखो अपन ने क्या चीज़ें देखी यहाँ पे। ए पॉइंट मार्केट कहाँ पे, 3 कैंडल स्विंग बनाया, अभी 3 कैंडल स्विंग बना दिया। हर बार तुम्हें सिचुएशन सेम नहीं नज़र आएंगी, कभी कैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, कभी कैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। हर बार एक जैसी सिचुएशन नहीं देखने को मिलने वाली। जैसे कि पिछले वाले पेयर को अपने एनालाइज किया था, उसके अंदर हमें 4H का ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला, अब यहाँ पे हमें 1H का देखने को मिल रहा है, बट वो स्टिल वर्क नहीं हुआ। उसका काम था लिक्विडिटी की, भाई उसके अंदर हैं ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मार्केट ने यहाँ पे लिए और फिर उसके बेस पे गिर गया। फुट फुटप्रिंट्स जो हैं वो हर बार चेंज होंगे, हर बार सिनेरियो मार्केट एक जैसा नहीं करने वाला, वो मल्टीपल टाइप्स का करेगा, वो ट्रैप करेगा। अब यहाँ से ऑब्वियसली
जो प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर हैं वो बाय करते, ट्रैप हो गए कुछ, आई डोंट नो। यहाँ से जो एसएमसी या फिर आईसीटी वाले ट्रेडर हैं वो यहाँ से सेल करके बैठे हैं, उनका एसएल कुछ इस ऑर्डर ब्लॉक के अबाव लगा था, वो भी ले लिया गया। ऑल ओवर क्या कर दिया गया, ट्रैप। और जो बिग इंस्टीट्यूशनल हेज फंड वाले थे, उनके माइंड में क्या चल रहा था, उनके माइंड में चल रहा था ये वो लोग जो है लिक्विडिटी लेना, उन्होंने ये ली। इसमें बिग इंस्टीट्यूशनल हेज फंड वालों के ऑर्डर लगे, अपसाइड मार्केट को लेके गए एक बार के लिए, देन फिर डाउन साइड आ गया। ऑल ओवर ये क्लियर। एंड और क्या था आज का अपना टॉपिक, एक ब्रदर ने मेरे से पर्सनली बहुत सारे मैसेज किए थे एंड कुछ डाउट्स थे, तो मैं उन डाउट को जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ उस भाई के सारे डाउट्स जो हैं क्लियर होंगे, हो गया होगा। एंड एंड जो अपना सेकंड टॉपिक था वो क्या था, कि मेरा लाइव ट्रेडिंग कोर्स, हाँ बिल्कुल मेरा लाइव ट्रेडिंग कोर्स है, उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें लर्न करवाता हूँ। आईसीटी बेसिक टू एडवांस तक, प्रैक्टिकल नेचर को समझाता हूँ, फंडामेंटल एनालाइजिंग समझाता हूँ, न्यूज़ वगैरह, एंड लाइव चार्ट को अपन एनालाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर रहने वाली। एंड अगर किसी को करना है देखो प्लीज़ वही मैसेज करना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, टीम्स हैंडल नहीं कर पाती, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।